नमस्कार। आज हम एक ऐसी शक्ति के बारे में जानेंगे जो हम सबके पास है, लेकिन हम अक्सर उसका इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। और वो शक्ति है मौन की शक्ति। देखिए, ये कोई हजारों साल पुरानी बात नहीं है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आज के शोर शराबे वाली दुनिया में शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है, अपने मन को शांत रखने के लिए। जरा सोच कर देखिए, हर तरफ से आती आवाजें, फोन के नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, ना खत्म होने वाली बातें, ये सब मिलकर हमारे अंदर एक तनाव पैदा करते हैं। और इसका सबसे ताकतवर इलाज है चुप्पी। तो चलिए हम भी उस शाम में चलते हैं। कल्पना कीजिए, एक गुरु हैं, उनके शिष्य हैं, और एक ऐसा सबक है जो हम सबके काम आने वाला है। तो गुरु का जो मूल सिद्धांत है वो बहुत ही सरल लेकिन गहरा है। जीवन में संतुलन ही सब कुछ है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश या धूप फसल खराब कर देती है, ठीक वैसे ही जरूरत से ज्यादा बोलना हमारे जीवन में मुश्किलें पैदा करता है। तो इन सबको का जो पहला हिस्सा है वो इस बारे में है कि मौन कमजोरी नहीं बल्कि खुद की हिफाजत करने का एक बहुत बड़ा हथियार है। तो सबसे पहला सबक ये हमारी विश्वसनीयता की नींव के बारे में है। मतलब जब तक पूरी बात पता न हो तब तक चुप रहना ही समझदारी है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी के साथ बोलने से न सिर्फ मजाक बन सकता है बल्कि लोगों का भरोसा भी उठ जाता है। अगला सबक है अपनी हदों को पहचानने का। मतलब जो झगड़ा अपना है ही नहीं, उसमें कूदने से क्या फायदा। ऐसा करने से कोई हीरो नहीं बनता बल्कि अक्सर नुकसान ही होता है। और ये तो एक ऐसी चेतावनी है जो हर दौर के लिए सच है। गुरु हमें याद दिलाते हैं कि चुगली एक पहिए की तरह घूमती है और इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि इस चक्कर में पड़े ही ना। तो अभी तक हमने देखा कि मौन खुद की रक्षा कैसे करता है। अब देखते हैं कि ये हमारे रिश्तों को कैसे बेहतर बना सकता है और उन्हें कैसे बचा सकता है। गुरु सिखाते हैं कि असली ताकत दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि उन्हें सहारा देने में है। अपने शब्दों से किसी को छोटा महसूस कराना, खासकर उससे जो अपना बचाव नहीं कर सकता, ये सिर्फ हमारे अपने कद को ही छोटा करता है। ये हमदर्दी का एक बहुत बहुत जरूरी सबक है। सोचिए, जब कोई दोस्त परेशान हो तो उसे अक्सर हमारी सलाह नहीं चाहिए होती, उसे बस कोई ऐसा चाहिए होता है जो उसकी बात सुन ले। कभी कभी सिर्फ चुपचाप किसी के पास बैठना ही सबसे बड़ी मदद होती है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे गहरे सबकों पर, कि कैसे मौन हमारी अपनी भावनाओं को, हमारी अंदरूनी दुनिया को काबू में रखने में मदद करता है। ये गुस्से को शांत करने की एक जबरदस्त तकनीक है। गुस्से में किसी से बहस करना जानते हैं कैसा है? जैसे आग में घी डालना। वहीं दूसरी तरफ जब हम चुप रहते हैं तो उस आग को जलने के लिए और ईंधन नहीं मिलता और समझदारी को वापस आने का मौका मिल जाता है। इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए गुरु एक छोटी लेकिन बहुत असरदार कहानी सुनाते हैं। सोचिए, एक बहुत ही गुस्सैल सांप है जो एक राजा के घर में घुस गया है। गुस्से में अंधा होकर सांप को जमीन पर पड़ी एक तलवार दिखाई देती है। उसे अपना दुश्मन समझकर वो उस तलवार से लिपट जाता है और अपनी पूरी ताकत से उसे भींचने लगता है। और यहीं पर सबसे बड़ा सबक छिपा है। तलवार तो बेजान थी, उसने कुछ नहीं किया। ये सांप का अपना ही गुस्सा था, उसकी अपनी ही प्रतिक्रिया थी जिसने उसे खत्म कर दिया। बिना काबू वाला गुस्सा हमेशा एक ऐसा जख्म होता है जो हम खुद को देते हैं। लेकिन तब क्या करें जब गुस्सा नहीं बल्कि ये एहसास हो कि कोई हमें समझ ही नहीं रहा है? उस गहरी भावना का क्या करें? यहाँ गुरु की सलाह हमारे दिल को बचाने के बारे में है। हमारी गहरी भावनाएं बहुत कीमती होती हैं। उन्हें किसी ऐसे इंसान के साथ बांटना जो उन्हें समझ नहीं सकता या समझना नहीं चाहता, वो सिर्फ दर्द और पछतावे की वजह बनता है। ऐसे में चुप रहना खुद की देखभाल करने जैसा है। तो इन सभी सबकों को मिलाकर देखें तो मौन के फायदे बिल्कुल साफ और असल हैं। इसे अपनाने से मन शांत होता है, रिश्ते मजबूत होते हैं और हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। और गुरु अपनी बात इस एक जबरदस्त वादे के साथ खत्म करते हैं। ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में उतारने के लिए है, और जो ऐसा करते हैं उनके लिए ये सच में एक वरदान साबित हो सकता है। तो ये विश्लेषण हमें गुरु की आखिरी चुनौती पर लाके छोड़ता है। जरा सोचिए, आने वाले दिन में बोलने में नहीं बल्कि चुप रहने में असली ताकत कहाँ मिलेगी।